71 का लड़ाई हुई है तो उस वक्त हमारे पास टैंक T-55 अफगान मेड इन रशिया थे। अच्छा। तो उनके साथ हमने पाकिस्तान के साथ 71 की लड़ाई लड़ी थी। अच्छा। डेरा बाबा नानक में। अच्छा। उसी वक्त 71 में जो है बांग्लादेश आज़ाद करवाया था। अच्छा। तो जिस समय 65 का युद्ध चल रहा था जो आपने खुद लड़ा है, तो जब आपके घर वालों को जानकारी मिली कि आपने युद्ध में हिस्सा लेना है तो आप उनके साथ किस तरह से बातचीत करते थे, क्योंकि उस समय तो फोन कॉल तो थी ही नहीं। जब हम बाला से हमें हुक्म मिला तो रातों रात हुक्म मिला तो ट्रेन के जो है फ्लैट थे। अच्छा। फ्लैटों पर जो रातों रात हमारे टैंक माउंट हुए, हमें कोई पता नहीं था। अच्छा। चले एमुनेशन वगैरह, अच्छा। गोला बारूद वो सब साथ लेकर। अच्छा। तो हम बॉर्डर पर पहुंचे, दूसरी बॉर्डर पर पहुंचे। अच्छा। तो उधर से हाँ। अच्छा। तो उधर पहुंचे तो उधर से क्या कहते हैं रात को हमें कोई पता नहीं था। अच्छा। जब हम टैंक क्या कहते हैं लगाए हमने तो उस क्रू जो है 4 आदमी का क्रू होता है। अच्छा। एक कमांडर होता है, एक ड्राइवर होता है। अच्छा। एक क्या कहते हैं ऑपरेटर होता है, एक गनर होता है। अच्छा। 4 आदमी का मिलजुला होता है क्रू टैंक में। तो अब जब रात को अभी मेरे रेस्ट करते हैं तो फिर टैंक के नीचे गए। अच्छा। आज आपको मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपने टीवी पे तो बहुत बार सुनी होगी, लेकिन जो किस्से हैं आप वो भूल चुके होंगे। वो किस्से आज आपको मैं याद दिलाने जा रहा हूँ। 65 का युद्ध, 71 का युद्ध जिस समय हुआ था, किस तरह के हालात थे, किस तरह के हथियार उस समय यूज किए गए थे, किस तरह की टेक्नोलॉजी थी। जो ये मेरे साथ आप बुजुर्ग नौजवान देख पा रहे हो, इनकी उम्र 85 साल से ऊपर चल रही है, जिनका नाम हंसराज है। और अब इनका पूरा परिचय जो है मैं इनसे ही जानना चाहूँगा। सर, आप अपना नाम पूरा का पूरा बताओ, क्योंकि आप अभी भी यंग लग रहे हो, 85 की एज में। मेरा नाम हंसराज भारती है। अच्छा। मैं दसाला ग्राम का रहने वाला हूँ। जहाँ 65 की लड़ाई में मेरे यूनिट के पास टैंक हैवी क्रूजर सेंचुरियन मार्क 7 मेड इन इंग्लैंड था। अच्छा। जिससे हमने लड़ाई लड़ी थी। अच्छा। तो उस वक्त जो पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक थे जो अमेरिका के थे। अच्छा। तो उन हमारे सेंचुरियन टैंकों ने उनके टैंकों को मारा था और उनसे पाकिस्तान के बीच में पहुंच गए थे। तो ये जो युद्ध हो रहा था किस जगह पर हो रहा था? ये सियालकोट सेक्टर तक हम गए थे। अच्छा। तो जो दूसरे बार 71 का लड़ाई हुई है तो उस वक्त हमारे पास टैंक T-55 अफगान मेड इन रशिया थे। अच्छा। तो उनके साथ हमने पाकिस्तान के साथ 71 की लड़ाई लड़ी थी। अच्छा। डेरा बाबा नानक में। अच्छा। उसी वक्त 71 में जो है बांग्लादेश आज़ाद करवाया था। अच्छा। हाँ। तो बांग्लादेश आज़ाद करवाया था और जब पाकिस्तान के जो है टैंक मार भगाए थे उनको जो कुछ उनको हमने क्या कहते हैं रिकवरी करके। अच्छा। दिल्ली में म्यूजियम में रखा था और कई जगह का चौरास्तों पर भी उनको उन टैंकों को रखा गया था। अच्छा। तो उस समय हिंदुस्तान की हालत कैसी थी, यानी कि खाने पीने की व्यवस्था कैसी रहती थी? खाने पीने की व्यवस्था उतना उस वक्त इंडिया के पास अपना कोई इक्विपमेंट नहीं था। फॉरेन के इक्विपमेंट थे। अच्छा। जो परचेज करते थे। तो अभी जो है हमारे पास जो हम फॉरेन को इक्विपमेंट दे रहे हैं। अच्छा। टैंक दे रहे हैं, हम गाड़ियां दे रहे हैं, लाइफ जैकेटें दे रहे हैं। अच्छा। गन्ने दे रहे हैं। अच्छा। दूसरे मुल्कों को। अच्छा। दे रहे हैं। तो जिस समय 65 का युद्ध चल रहा था जो आपने खुद लड़ा है, तो जब आपके घर वालों को जानकारी मिली कि आपने युद्ध में हिस्सा लेना है तो आप उनके साथ किस तरह से बातचीत करते थे, क्योंकि उस समय तो फोन कॉल तो थी ही नहीं। फोन 3-4 महीने के बाद लेटर मिलता था घर। अच्छा। जब हम 65 की लड़ाई के लिए अम्बाला से ही हमारी रेजिमेंट। अच्छा। लकी फर्स्ट रेजिमेंट थी मेरी, जिसको 71 नाम था। अच्छा। और 71 में खड़ी हुई और 71 की लड़ाई लड़ी, इसलिए इसका रेजिमेंट का नाम था लकी फर्स्ट। लकी फर्स्ट। लकी फर्स्ट। अच्छा। और इसने बहुत अवार्ड लिए हैं इस रेजिमेंट ने। जब हम अम्बाला से हमें हुक्म मिला तो रातों रात हुक्म मिला तो
ट्रेन के जो है फ्लैट थे, अच्छा। फ्लैटों पर जो रातों रात हमारे टैंक माउंट हुए, हमें कोई पता नहीं था। अच्छा। हुक्म मिला तो फ्लैटों में हम टैंकों को माउंट करके रात को चले, एमिनेशन वगैरह, अच्छा। गोला बारूद वो सब साथ लेकर। अच्छा। तो हम बॉर्डर पर पहुंचे, दूसरी बॉर्डर पर पहुंचे, अच्छा। तो उधर से बॉर्डर? हाँ, अच्छा। तो उधर पहुंचे तो उधर से क्या कहते हैं, रात को हमें कोई पता नहीं था। अच्छा। जब हम टैंक क्या कहते हैं लगाए हमने, तो उस क्रू जो है 4 आदमी का क्रू होता है। अच्छा। एक कमांडर होता है, एक ड्राइवर होता है, अच्छा। एक क्या कहते हैं ऑपरेटर होता है, एक गनर होता है। अच्छा। 4 आदमी का मिलजुला होता है क्रू, अच्छा, क्रू क्रू। टैंक में। क्रू टैंक में। तो हमें जब रात को अभी मेरे रेस्ट करते हैं तो फिर टैंक के नीचे गए। अच्छा। टैंक के नीचे के सोने के लिए, तो उसमें देखा तो अंदर अंधेरा था तो लाइट जला नहीं सकते थे। अच्छा। तो मैंने सराहना रखा, ये सर था उधर जो था शमशान, अच्छा। उधर वो एक मिट्टी का मटका था छोटा सा। अच्छा। मैंने बोला चलो ये सराहने की बुद्धि उसमें बढ़ी। मटका? हाँ, मजे की आ गई मगर सराहने के लिए। सुबह देखा तो वो था क्या कहते हैं शमशान। अच्छा। ना तो ऐसी ऐसी वो फिर उससे बॉर्डर से हमने जब लड़ाई खत्म हुई फिर वापस हम आए तो फिर क्या कहते हैं, अच्छा। हाँ, वापस यूनिट में पहुंचे। ये तो आई 65 की युद्ध की बात। 65 के लिए। जब आप दोबारा 71 की युद्ध में दोबारा चले गए, हाँ। तो फिर आपको घर वालों को जानकारी मिलती थी कैसे निकल जाते थे? नहीं जानकारी उस वक्त संचूल टैंक था जब उस वक्त मेरी यूनिट थी 4 आवर्स। 4 आवर्स। हाँ, हर्सन हार्स जिसको, अच्छा। हर्सन अंग्रेज था एक, तो उसने वो अंग्रेजों के टाइम में खड़ी की थी हर्सन हार्स रेजिमेंट। अच्छा। तो जब उसको क्या कहते हैं ये खड़े की, तो वो 71 में खड़ी हुई, तो हम उस रेजिमेंट से दूसरी रेजिमेंट में अहमदनगर हमारा सेंटर था, ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा। तो सेंटर में हम पहुंच गए, बाकी पुरानी रेजिमेंटों से जो आदमी आए तो नई रेजिमेंट में जो अच्छा। हाँ तो 71 अच्छा। थी, तो 71 में उसे ट्रेनिंग की। तो उसी वक्त क्या कहते हैं आधी भी ट्रेनिंग नहीं की थी, टैंक नए थे तो अच्छा। ट्रेंड तो थे ही हमें, लेकिन नए इक्विपमेंट मिला था। तो पहले था इंग्लैंड का इक्विपमेंट पहले 65 की लड़ाई में, और इस 71 की लड़ाई में था हमारे पास रशियन इक्विपमेंट। अच्छा। तो उसी का जो टैंक का हम कन्वर्शन करते थे, तो कन्वर्शन किए तो उतने में लड़ाई शुरू हो गई। तो फिर हम लड़ाई में गए डेरा बाबा नानक। अच्छा, ये कहाँ पर हुआ? ये डेरा पंजाब में है। अच्छा। हाँ, वो हमारे उस डेरा बाबा नानक के अपोजिट है पाकिस्तान में जो करतारपुर गुरुद्वारा वगैरह। अच्छा, करतारपुर गुरुद्वारा। हाँ, अच्छा। वो पाकिस्तान में अच्छा। आमने सामने है। अच्छा, आपने सब देखा वो? हाँ, वो सब देखा। जिस टाइम आप युद्ध लड़ते थे तो किस तरह का जोश था? जैसे आजकल जो नौजवान फौज में जा रहे हैं उनको भी एक अलग ही जुनून है जानने, क्योंकि देशभक्ति का जुनून है। तो आपके समय में किस तरह का जुनून रहता जब आप एकदम जवान थे, अभी भी जवानी हो? वो राशन ऐसा है फौज का कि उसको खाने से जो आदमी देशभक्त होता है, तो वो घर की कोई याद नहीं रखते, नहीं आती। वो जब लड़ाई के दौरान में हम ये चाहते हैं कि कब हम उनको कैप्चर करें या उन पर अटैक करें या उनसे क्या कहते हैं मुकाबला करें, वो ही जज्बा होता है दिल में। तो जिस समय आपके कुछ साथी कोई जख्मी हो जाता था तो आपको वो दर्द संभाल कर और ज्यादा ताकतवर जाते थे? जख्मी होता था तो उसको जो रिकवरी करने के लिए, फर्स्ट एड के लिए जो पीछे की जो टीम अलग होती थी। अच्छा। तो वो उनको रिकवरी करके उसकी रिप्लेसमेंट कर देते थे। अच्छा। उसकी जगह दूसरा आदमी पहुंचाना, तो जो जख्मी होता डैमेज हो जाता था तो उसको वापस इलाज के लिए ले जाता। अच्छा। आप उनका साथ दुख दर्द लेके फिर अपना दम खम से और आगे बढ़, बिल्कुल, और जोश बढ़ जाता कि हमारा आदमी डैमेज किया इन्होंने, तो हम इनके 10 को डैमेज करेंगे। आज के मौजूदा हालातों में जिस तरह की आप देख रहे हो कि हमारी फौज जो है हर पहाड़ पे पहुंच रही है और अब कोशिश ये की जा रही कि हम पीओ को लेंगे, तो आपको लगता है कि इतने सक्षम हो गई हमारी फौज? फौज सक्षम है, क्योंकि वो बोलते हैं कि पाकिस्तान और चाइना बोलता है कि अगर फोर्स
जवान हमारे कौन इंडिया के हों, अफसर हमारे हों, तो हम वार्ड को फतेह करते हैं। तो हमारे इंडिया के जवानों में इतना जज्बा है कि वो पीछे पीछे मुड़ के नहीं देखते। आखिर में आप मुझे बताएं, 85 साल के आप हो चुके हो, यानी कि 85 साल के, लेकिन अभी आप बुजुर्ग लग ही नहीं रहे, बिल्कुल नौजवान लग रहे अभी भी। इसका क्या कारण है? फिटनेस क्या कारण है? वो जो है ना, जो हमारी फौज में जो दिनचर्या थी, जो हमारे जिस टाइम पर जागना है, तो वो हमें अभी तक 40 साल पेंशन आने के बाद भी मैं उसी टाइम पर जागते हो। तो उसी टाइम पर नहाता हूँ, धोता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, वॉकिंग करने के जाता हूँ। खाना जो हम अपने हिसाब से खाते हैं लिमिट का, तो योगा शोगा करते हैं। तो बच्चे मेरे थे तो 4 लड़के थे, तो 4 बेल्ट फोर्स में, 2 अभी रिटायरमेंट आ गए हैं। अच्छा। 2 अभी सर्विस कर रहे हैं। अच्छा। तो एक पोती मेरी डॉक्टर है। अच्छा। एक पोता मेरा SHO का जम्मू में ड्यूटी है। अच्छा। एक पोती टीचर है, बाकी बच्चे पड़पोते हैं, पड़पोतियाँ हैं। चलो, हम यही चाहेंगे कि ये जवान इस तरह से ही जवान रहे और इनकी जवानी और बढ़ती जाए, क्योंकि जिस तरह के इनने हालात हमें 1965 के बताए, 1971 के बताए, उस समय भी इतनी टेक्नोलॉजी इनके पास थी, और उसके बावजूद जो इनका जोश दमदार था, उसी जोश से इन्होंने 65 का युद्ध भी जीता, 71 का युद्ध भी जीता। बाकी हम आपको कुछ और जानकारी भी देंगे आने वाले समय में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द स्ट्रेट लाइन।